ठीक है। अच्छा। क्योंकि हम जो है वो वेब डेवलपमेंट शुरू करने लगे हैं और उसका पहला हिस्सा शुरू करने लगे हैं। ठीक है, पहले हिस्से में जैसे चीज़ें थी, अ, उसे देख लेते हैं दोबारा से। हमने ये चीज़ें करनी है, HTML, CSS, CSS का जो है वो फ्रेमवर्क, टेलविंड, CSS। उसके बाद हमने इस जो है वो पहले हिस्से में जावास्क्रिप्ट करनी है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। उसके अलावा जो HTML और CSS ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं है। ठीक है। HTML मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप लैंग्वेज का मतलब होता है जो ऐसी लैंग्वेज जिससे स्ट्रक्चर बनाया जा सके, ठीक है, सादा लफ्जों में। और CSS जो है वो स्टाइल के लिए है। मैं आपको अभी कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ, आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। jQuery, React.js, Next.js, ये जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज हैं। ठीक है, जावास्क्रिप्ट जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसकी लाइब्रेरीज हैं। उसके बाद इस हिस्से में असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स और प्रैक्टिस और वगैरह वगैरह। तो इस हिस्से को करके आप किस काबिल हो सकेंगे, उसकी पहले एग्जांपल्स देख लेते हैं। मैं यहाँ पे एक वेबसाइट खोलने लगा हूँ जिसका नाम है थीम फॉरेस्ट। ये वेबसाइट बेसिकली एक एक प्लेटफॉर्म है, या आप ये कह लें कि एक सेल, मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज को सेल करने का प्लेटफॉर्म है। ठीक है, इस पे ऐसी चीज़ें सेल होती हैं जिससे वेबसाइट का स्ट्रक्चर, वेबसाइट की डिज़ाइनिंग, वेबसाइट के टेम्पलेट्स, उसको बनाने में मदद मिलती है या उसको इस्तेमाल करने में। ठीक है। जी। तो ये एक जो है ना वो मार्केट प्लेस है, जहाँ पर ये आपको चीज़ें नज़र आ रही होंगी। यहाँ पे देखें, वर्डप्रेस आपने नाम सुना होगा। वर्डप्रेस वेबसाइट्स, वेब एप्लीकेशन बनाने का एक CMS है, जिसपे जो है ना वो ऐसा बंदा जो जिसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती, वो इस पे वेबसाइट बना सकता है इसको सीख कर। ठीक है। उसमें जो है ना वो काफ़ी सारी चीज़ें प्री डिज़ाइन, प्री डेवलप अवेलेबल होती हैं, जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये उसमें काफ़ी सारी कैटेगरीज दी हुई हैं वेबसाइट्स की। ठीक है, कुछ वेबसाइट्स ब्लॉग या मैगजीन होते हैं, कुछ बड़ी प्रेस होते हैं जो मतलब क्या कहते हैं, न्यूज़ न्यूज़ वगैरह की वेबसाइट कह लें, कॉरपोरेट कंपनीज की वेबसाइट होती हैं, क्रिएटिव डिज़ाइन होते हैं। ये मुख्तलिफ जो है ना वो कैटेगरीज हैं। ठीक है, हम इनमें से कोई भी एक मिसाल के तौर पे एजुकेशन की हम खोल लेते हैं। ठीक है, ये सारे मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, मुख्तलिफ CMS हैं। ठीक है, जिनके टेम्पलेट्स होते हैं। ठीक है, टेम्पलेट्स बेसिकली उसका डिज़ाइन होता है फ्रंट पे नजर आने वाला। जैसे अब आप इस वेबसाइट, आप इस चीज़ को देख रहे हैं, यहाँ पे आपको शुरू से हम देखें इसको, तो यहाँ पे इस वेबसाइट का या इस कंपनी का आपको लोगो नजर आ रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे कुछ बटन और कुछ लिंक्स हैं। ठीक है, ये भी कुछ लिंक और कुछ जो है ना वो बटन टाइप चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ ऐसी है आपको नजर आ रहा है, इसको हेडर कहते हैं। सही है। इसी तरह यहाँ पे आपको एक सर्च बॉक्स नजर आ रहा है। ठीक है, ये इस थोड़ा सा नीचे आए तो लेफ्ट पैनल है, इसके अंदर लेफ्ट साइड बार इसको कहेंगे।
फिर इसकी बॉडी में यहाँ पे कुछ लिस्ट नज़र आ रही हैं। ठीक है, ये काफ़ी डाटा इसमें है। सही, ये इसका टेम्पलेट है, इसका डिज़ाइन है। ठीक है, तो ये वेबसाइट इस डिज़ाइन, ऐसे ही डिज़ाइन को बेचने के लिए प्लेटफॉर्म है। तो पहला हिस्सा सीख कर कोई भी आप में से इस काबिल हो जाएगा कि अपनी चीज़ें बनाकर इस वेबसाइट पर बेच सके, या किसी कंपनी में ऐसा ही काम जो है ना वो इस तरह की जॉब्स होती हैं जिसको फ्रंट एंड डेवलपर या जो है वो क्या कहते हैं, कंपनीज को ज़रूरत होती है बनाने के लिए, तो वो ये काम कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं इसमें होता क्या है। तो मैंने वर्डप्रेस के उसमें से क्या कहते हैं, ड्रॉप डाउन में से एक कैटेगरी सेलेक्ट की थी, एजुकेशन की आई थी। हाँ, एजुकेशन की। अब इसमें क्या है, मैं इस ये यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये देखें। इसको कहते हैं थीम, वर्डप्रेस का थीम। ठीक है, अब उसमें जो है ना वो आपको ये नज़र आ रहा है, इसका नाम है अडोमा एजुकेशन, एडोमा एजुकेशन वर्डप्रेस थीम। इस तरह और मज़ीद काफ़ी सारे हैं। ये होता क्या है कि ये HTML और CSS और जावास्क्रिप्ट को मिला के जो है वो थीम बनाए होते हैं। आपने जस्ट क्या करना होता है, वर्डप्रेस इंस्टॉल किया, उसके ऊपर ये थीम इंस्टॉल कर दिया। उस थीम से क्या होगा, उसकी लुक एंड फील बन जाएगी। कैसी बनेगी वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये बटन है लाइव प्रीव्यू का। ऐसे ही मैं एक दो और खोल लेता हूँ इसमें, और डायरेक्ट उसके लाइव प्रीव्यू प्रीव्यू पे क्लिक करके हम उसे खोल लेते हैं। चलो भाई, बड़ा टाइम ले रहा है। अच्छा, ये काफी टाइम ले रहा है। वजह तो इंटरनेट की होगी। क्योंकि आज मौसम की खराबी की वजह से मेरा भी इंटरनेट स्लो है। अच्छा, ये देखिए, ये खुल गया। अब ये यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि ये एजुकेशन की एक वेबसाइट बनी हुई है, हालांकि ये सिर्फ थीम है। ठीक है, इसमें जो है ना वो काफ़ी सारी चीज़ें जनरल होती हैं। ठीक है, कुछ वेबसाइट को कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, कुछ नहीं भी चाहिए होती। तो जनरली उन्होंने एक जो है ना वो बना देते हैं वो। ठीक है, मतलब फ्रंट एंड डेवलपर। ठीक है, कि एक एक एजुकेशन की वेबसाइट को इनमें से जो जो चीज़ें चाहिए होंगी। सही, यहाँ पे उन्होंने मजीद उसके भी सब कैटेगरी बनाई हुई है कि ऑनलाइन स्कूल के लिए, टेक्नोलॉजी कैंपस के लिए, ग्रेजुएट स्कूल के लिए। ठीक है, मतलब थोड़ी बहुत तब्दीली करके उन्होंने जो है ना वो चीज़ें बनाई हुई है। मिसाल के तौर पर मैं इसको खोलता हूँ। ठीक है, तो अम, ये आपके सामने चीज़ें नजर आएंगी इसमें देखें। यानी ऑनलाइन स्कूल के लिए टेम्पलेट उन्होंने बनाया हुआ है। सही है। अच्छा, ये मजीद सारे इसी तरह के टेम्पलेट्स होंगे। ये खुल जाए फिर बात करते हैं। अच्छा, इसमें होता क्या है, तीन चीजें जिस तरह इसके क्या कहते हैं, हमारे मेन जो चीजें हैं वो तीन चीजें हैं, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। ठीक है, HTML जो होता है इसको कहते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सही है। इसमें क्या होता है, किसी भी वेबसाइट का यूं कह लें कि ढांचा हम बना लेते हैं। ठीक है, ढांचे से मुराद ये है कि अगर हम इस वेबसाइट को जेन में रखें जो इस वक्त आपके सामने खुली हुई है, या एक जो पेज आपके सामने खुल रहा है, इसमें आपको ये जो ऊपर हैव एनी क्वेश्चन, ठीक है, उसके साथ वो फ़ोन नंबर, एजेंसी और ये डेमो अकाउंट, ये एक लाइन में नज़र आ रहे हैं, जबकि ये अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, इसी तरह ये बटन देखें, रजिस्टर का बटन आपको लिंक नज़र आ रहा है,
इस तरह लॉगिन का, ये दोनों अलग अलग लिंक हैं। ठीक है, जब आप इनको बनाएंगे, अभी हम देखेंगे कि इसको कैसे बनाते हैं। तो ये बगैर स्टाइल के ये एक ही लाइन में ऐसे आ जाएंगे नीचे, मतलब ऐसे। ठीक है, अभी ये हॉरिजॉन्टल नजर आ रहे हैं, ये वर्टिकल में ऐसे नजर आएंगी चीजें। सही है। और ये एच टी एम एल के, सिर्फ एच टी एम एल के जरिए, ये जो ऊपर ब्लैकिश सा कलर नजर आ रहा है, जो भी मतलब कलर में मेरा हिसाब किताब खराब है, जो भी आपको ये कलर नजर आ रहा है वो, और फिर उसके बाद ये तस्वीर नजर आ रही है, या ये जो पीला सा कलर नजर आ रहा है, रंग नजर आ रहा है, ठीक है, ये बटन नजर आ रहे हैं, ये इस तरह के। अब देखिए, मैं इसके ऊपर जब जैसे ही माउस लेके आता हूँ ऐसे, तो इसका तब्दील हो जाता है रंग ऐसे करके। तो ये एच टी एम एल के अंदर ऐसी चीजें नहीं होती। ठीक है, जब एच टी एम एल में ये चीजें बनती हैं तो वो ऐसे सिंपल होता है, सादा। ठीक है, ये इस तरह एक लाइन में आना, उनको ऐसे साइड बाय साइड लेके आना। ठीक है, उसके बाद ये जो ये देखें, मैं इनके ऊपर लेके आता हूँ तो नीचे एक मेन्यू खुल जाता है। ये इस तरह मैं इसके ऊपर लेके आता हूँ, उसके नीचे मेन्यू खुल जाता है ऐसे। जी। जी तो आसान अल्फाज में अगर हम बात करें तो ऐसे समझें कि जिस तरह इंसानी इंसान को लेते हैं हम मिसाल के तौर पे। अगर हम आप सब लोगों ने क्या कहते हैं, आप सब लोगों ने ढांचा देखा होगा। असल में तो पता नहीं, मैंने भी नहीं देखा, पता नहीं आप में से किसी ने देखा होगा या नहीं। फिल्मों में या ड्रामों में या तस्वीरों में ढांचा देखा होगा। ठीक है, उसमें सिर्फ हड्डियां होती हैं, बहुत सारी हड्डियों का वो ढांचा होता है। ठीक है, तो उसको हम एच टी एम एल कह लेते हैं। ठीक है, वो ढांचा है सिर्फ, यानी उसका कोई फंक्शन नहीं है, ना उसका कोई कलर, ना उसकी कोई खूबसूरती, कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो ढांचा है। ठीक है, यही किसी भी वेबसाइट में एच टी एम एल का रोल होता है, कि वो उसकी वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन में ढांचा बनाती है, एच टी एम एल। ठीक है। अच्छा, उसके बाद इंसान वो जो क्या कहते हैं, स्केलेटन है, वो ढांचा जो है, उसके ऊपर आप तस्वुर करें कि गोश्त वगैरह उसके ऊपर आ गया है, और उसके ऊपर मतलब खाल, और उसके ऊपर उसकी आंखें और होंठ, उसका रंग, उसके बाल, और वो सारी चीजें नुमाया हो गई हैं। तो वो काम सी एस एस का है। ठीक है, सी एस एस किसी भी वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन में इस तरह का काम करती है कि उसके उसके ऊपर खूबसूरती ले आती है। ठीक है, उसकी लुक एंड फील, उसके अंदर उसके बटन वगैरह, उसके टेबल की खूबसूरती, ठीक है, उसके जो वीडियो चल रही है उसकी खूबसूरती, ये सी एस एस का काम है। ठीक है, उसके बाद अब मिसाल के तौर पे, जैसे मैंने मैंने अपना माउस इसके ऊपर लेके आया ऐसे। ठीक है, और इसके नीचे आपने देखा ये रंग ऐसे आ गया है, इसी तरह इसके ऊपर लेके आया, उसके नीचे रंग इस तरह, ये जो पीला सा नजर आ रहा है। ठीक है, इस तरह मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, और इसके साथ इसमें ये भी नजर आता है, ये आपको ये थोड़ा सा नजर आ रहा होगा डेमोज, और उसके ऊपर ये गेयर आइकॉन घूमता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, और ये और इस तरह का, जैसे अभी इसके ऊपर माउस लेके आया है ऐसे, और इसके ऊपर क्लिक करने से जो काम होता है, ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट की मदद से होता है। जावास्क्रिप्ट और इसकी जो लाइब्रेरीज होती हैं उनकी मदद से होता है। ठीक है, कि उस जो चीज़ आपको नज़र आ रही है, जो वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन नज़र आ रही है, उसने फ्रंट एंड पर जो काम जो है ना वो अंजाम देने हैं, जो फंक्शंस डालने हैं वो। अब इस तरह उसी को इंसान वाली मिसाल पे लेके जाते हैं। अब हड्डियों के ढांचे के ऊपर गोश्त पोश्त, और उसके ऊपर जो है ना वो रंग और उसकी खूबसूरती आ गई, लेकिन जो उसका देखना है आंखों से, जुबान से बोलना है, और जो है वो पाँव से चलना है, हाथ से उसे हिलाना है, पकड़ना है, ये इसको हम जो है ना वो एज ए मिसाल ले लेते हैं कि ये जावास्क्रिप्ट है। ठीक है, कि पहले ढांचा, फिर उसकी खूबसूरती, और फिर उससे उसके ऊपर जो चीज़ें हैं, क्या कहते हैं, फंक्शन परफॉर्म करने हैं, जिस तरह बटन से क्या करना है, या जो है किसी और लिंक पे क्लिक करके कोई चीज़ जो है ना वो हमने खोलनी है, इस इसको जो है ना वो जावास्क्रिप्ट की मदद से कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो कोशिश मैंने की है कि आसान अल्फाज में समझाने की। तो इसको हम जैसे जैसे करेंगे उस तरह जो है ना वो चीज़ें आपको समझ आती जाएंगी। ठीक हो गया। चलें, अभी ये टेम्पलेट्स हैं। ये कोर्स करने के बाद इस तरह के आप टेम्पलेट्स बना सकेंगे। ये क्या होता है कि इन टेम्पलेट्स को डाउनलोड करके
सिर्फ जो है ना वो वर्डप्रेस में इंस्टॉल करना होता है और वो वेबसाइट चल जाती है। वर्डप्रेस के बाद इसमें और भी चीज़ें हैं, ठीक है, और भी CMS हैं जिनके हैं, जिस तरह ड्रूपल है वर्डप्रेस जैसा, इस तरह जुमला है, मूडल है, ठीक है, ये सारे क्या कहते हैं CMS हैं। जिस तरह वर्डप्रेस है, वर्डप्रेस की मिसाल मैं इसलिए ले रहा हूँ कि आप में से अक्सर ने उसका नाम सुना हुआ होगा, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग वर्डप्रेस पे काम नहीं करते, किसी भी CMS पे काम नहीं करते, वो अपनी कस्टम वेबसाइट या कस्टम वेब एप्लीकेशन बनाते हैं। तो उसके लिए डेफिनेटली HTML के टेम्पलेट हमें चाहिए होंगे, तो वो यहाँ पे मिलते हैं, सही है। मतलब उसके लिए भी कैटेगरी है कि आपको किस चीज़ के लिए किस तरह की वेबसाइट की टेम्पलेट चाहिए, तो आप उस में जाके, या जैसे पर्सनल है, पर्सनल में जैसे पर्सनल ब्लॉग होता है, पर्सनल जो है ना वो CV होती है, ठीक है। जैसे ये देखें, इसका लाइव प्रीव्यू मैं आपको दिखाता हूँ, सही है। मतलब पर्सनल चीजें बनाने के लिए, मतलब एक बंदा कहता है कि यार मैंने जो है ना वो अपना काम शुरू किया है, अकेला है, तो वो अपनी चीजें उस जो है ना वो वेबसाइट पे डालना चाहता है ताकि लोग उसे देख सकें, तो उसका डिजाइन बनाने के लिए भी टेम्पलेट्स मिलते हैं, ठीक है। अब जैसे ये यहाँ पे हैं, वो कहते हैं कि डार्क लेआउट, मतलब उसने डिफरेंट तरह के बनाए हुए हैं यहाँ पे। मैं इसको खोल लेता हूँ, यही यहाँ पे हमें उस इस टेम्पलेट में चीजें, यानी कि ऐसे ही होता है जैसे डेमो है किसी चीज का, डेमोन्स्ट्रेशन, आप उससे लेके अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई करके अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये खुल जाए तो आपके सामने चीजें नजर आ जाएगी। जैसे ये मैंने खोला, उसमें देखें लिखा हुआ है, मतलब ये देखें, ये यहाँ पे ये चल रहा है, ये जावास्क्रिप्ट की मदद से होता है, ठीक है। जो चीजें खुद ब खुद तब्दील हो रही, सही। उसके अंदर फिर तस्वीर लगी हुई है उसकी एक साइड पे, और फिर ये यहाँ पे उस बटन, ये देखें, ये CSS की मदद से हो रहा है, सही। ये देखें, सही है। ऐसे मतलब किसी के ऊपर लेके जाना है माउस, और उसका स्टाइल तब्दील हो जाए, सही, उसके ऊपर चीजें खुद ब खुद चलती रहें, ठीक है। अब ऐसे मैं इसको नीचे लेके जा रहा हूँ, तो वो उसने मतलब पर्सनल हमने खोला था, तो उसने लिखा हुआ हो IM, तो इसमें इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। IM ये उसने डेमो के तौर पे चीजें लिखी हुई हैं, मतलब कोई भी बंदा या आप किसी के लिए वेबसाइट बनाएंगे पर्सनल, या आप ऐसा टेम्पलेट बनाएंगे, तो उसमें मतलब ये चीजें होंगी। वो अगर किसी के लिए बनाना है तो उसमें उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आएगी, जैसे मेरा नाम फलां है, और मैं ये काम, मेरा ये काम है, और मेरा इतना एक्सपीरियंस है, फिर फुल नेम, डाउनलोड CV, ठीक है। मतलब ये लोग मतलब आप लोग भी, आप लोगों की ज़रूरत की होगी, मतलब आप क्या कर सकते हैं, जब आप सीख जाएंगे तो आपने डेफिनेटली मुख्तलिफ कंपनी में इंटरव्यू देने हैं, सही है, जॉब के लिए। तो आप बेहतरीन तरीका ये है कि उस एक वेबसाइट बनाए, क्योंकि आप वेब डेवलपर हैं, सही है, तो आप वेबसाइट बनाएं, पर्सनल वेबसाइट, ठीक है। उसमें आप जो है ना वो चीज़ें डालें कि भाई ये मेरा पोर्टफोलियो, मैंने ये काम किया हुआ है, ये मेरा रेज्यूमे है, मेरा ब्लॉग, सही है, मेरी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, सही। अब देखें, मैंने उस पर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन क्लिक किया तो उसने वो उस सेक्शन पे ले गया, सही। उसमें उसका ईमेल, कॉल, विजिट, ठीक हो गया। तो ये पर्सनल वेबसाइट की मिसाल है, सही। एक मिनट सर। जी। अच्छा, ये हमने कुछ एग्जांपल देखी थी कि आप जो है ना वो पहला हिस्सा करके आप किस काबिल हो सकते हैं। मजीद और भी चीज़ें हैं, ठीक है, कोर्स के साथ साथ वो चीज़ें समझ आती रहेंगी। अब चलते हैं कोर्स के पहले हिस्सा पहले हिस्से में जो HTML है उसकी तरफ चलते हैं। अच्छा, हम जो है वो, मैंने नोट्स वगैरह नहीं बनाए क्योंकि हमने लाइव चीज़ें सीखनी है। तो एज ए रेफरेंस कुछ वेबसाइट्स हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। एक जिसको मैं आमतौर पे अमूमन इस्तेमाल करता हूँ अपनी डिक्शनरी समझ लें, वेब प्रोग्रामिंग की डिक्शनरी के लिए, वो है W3schools.com। आपने भी इसका नाम सुना हुआ होगा, ठीक है। ये एज ए रेफरेंस हम इसको इस्तेमाल करेंगे, और इसके अंदर से हम चीज़ें देखेंगे और साथ से चलते रहेंगे, ठीक है। तो HTML के टैग रेफरेंस देखते हैं, HTML को हमने इस्तेमाल कैसे करते हैं। अच्छा, आप लोगों ने एक काम करना है, हम
आप लोगों ने जो है ना वो आप में से अक्सर ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चलाने के लिए, उसमें प्रोग्राम लिखने के लिए और उसको रन करने के लिए एक खास एनवायरनमेंट होता है। ठीक हो गया। लेकिन जो वेब डेवलपमेंट का जो फ्रंट एंड वाला पार्ट है, उसके लिए जो है ना वो इस तरह की कोई खास सॉफ्टवेयर, कोई चीज़ें नहीं चाहिए होती, क्योंकि उसने वेब ब्राउज़र में चलना होता है। जैसे ये देखें, क्रोम का ब्राउज़र आपके सामने खुला हुआ है, इसके अंदर चीज़ों में चलना होता है। ठीक है। और उसको लिखने के लिए, उस कोड को लिखने के लिए हम वैसे तो नोट पैड जो सादा होता है इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन इसके अंदर ये क्योंकि बिल्कुल मतलब सादा होता है, क्या कहते हैं, ब्लैक एंड वाइट होता है, चीज़ समझ नहीं आती। जैसे मिसाल के तौर पे मैं इसके अंदर एक कोड लिख के आपको मिसाल देना चाहूँ ऐसे, इसके अंदर सारा कोड जो है ना वो ऐसे हाथ से लिखना पड़ेगा। सही, मतलब हाथ से, मतलब मैनुअल क्या कहते हैं उसको, यानी कि एक एक लाइन आपको चीज़ों की उसमें लिखनी पड़ेगी। इसमें मैं आपको साथ साथ चीज़ें बताऊंगा जब हम ये करेंगे कि ये क्या चीज़ें हैं। मैं सिर्फ आपको मिसाल दे रहा हूँ। तो जी मैंने इसमें कुछ अल्फाज और कुछ लाइनें लिख के उसको एक खास नाम से सेव कर दिया है। अब वो खास नाम क्या है, वो चीज़ें क्या होती हैं, वो उस साथ साथ हम चीज़ें देख लेंगे। सिर्फ मैं आपको मिसाल देने के लिए एक बात कर रहा हूँ। मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, ये इसको मैं कहता हूँ कि क्रोम में खोल दे। अब देखें, मैंने नोटपैड खोला, उसमें कुछ लाइनें लिखी। ठीक है। और उसको एक नाम दिया class01.html। ठीक है। और उसको खोला तो उसने ब्राउजर के अंदर ऐसे खोल दिया। अब यहाँ पे मैंने देखने लाइक दो लाइनें लिखी हैं कि जो आम यूजर को नजर आनी चाहिए। तो है एक ये वाली लाइन, टाइटल फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट 1। ठीक है। और दूसरी लाइन लिखी है मैंने, हेलो वर्ल्ड। ठीक है। दुनिया को हेलो करने के लिए, कि हमने HTML की दुनिया में दाखिल हो गए हैं, तो हमने कहा हेलो वर्ल्ड, हेलो, ऐसे। अब यहाँ पे देखें, जब मैं इसको माउस को लेके आता हूँ यहाँ पे, तो जो पहली लाइन है वो यहाँ पे लिखी नजर आती है, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट, पहला हिस्सा। ठीक है। उसका, इसको कहते हैं टाइटल। ऐसे ही जो बाकी चीजें हैं वो यहाँ। अब देखें, दो हिस्से हैं यहाँ पे। मैंने जो लिखा उसमें सबसे पहली लाइन HTML, और उसको नीचे भी HTML। अब इससे क्या जाहिर होता है, देखें, यहाँ पे मैंने छोटी ब्रैकेट शुरू की, और उसे, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, लेस देन ग्रेटर देन का जो साइन होता है। अच्छा, अभी इस क्लास का जो है ना वो टाइम, क्या कहते हैं, जो जूम लिंक का है वो 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। तो दोबारा आपने इसी लिंक को क्लिक करके ओपन करना है। ठीक है। अच्छा, इसमें इसमें देखें, उस जब मैंने HTML, क्या कहते हैं, लेस देन और ग्रेटर देन का साइन लगाया, उसमें मैंने HTML लिखा। सही। और उसके नीचे भी मैंने मतलब ये किया। इसी तरह फिर उसके अंदर अगर हम देखें तो दो हिस्से हैं, एक है हेड, हेड को शुरू करने के लिए इस तरह, और मतलब बंद करने के लिए इस तरह, फिर इस तरह बॉडी। तो वेब पेज में जब हम कर रहे थे इंट्रोडक्टरी लेक्चर, उसमें मैंने आपको ये चीज़ें बताई थी कि वेब पेज जो होता है
उसमें जो है ना वो क्या चीज़ें होती हैं, एक उसका मतलब ये एक ये वाला हिस्सा होता है, ठीक है, जिसमें उसका टाइटल होता है। अब यहाँ पे ये आपको छोटा सा दुनिया का मतलब आइकॉन नजर आ रहा होगा, लेकिन अब इसी तरह इस जूम वाले टैब पे आए तो यहाँ पे देखें उसने अपना एक नीला सा और मूवी वाला जो है ना वो निशान लगाया हुआ है। इसी तरह W3 स्कूल वाले पे आए तो उसने यहाँ पे भी मतलब ऐसे निशान लगाया हुआ है और उनके ऊपर ये लिखे हुए हैं देखो। अगर मैं इस पे आता हूँ तो उसने HTML रेफरेंस और नीचे वेब लिंक लिखा हुआ है वेबसाइट का। इसी तरह जूम वाले पे आते हैं तो उसने लिखा हुआ है पोस्ट फ्रेंडली जूम, फिर उसके नीचे लिंक। इसी तरह ये एक और एक वेबसाइट है जोहो की, उसने अपना, तो ये एक हेड सेक्शन है इसमें, ठीक है, ये हेड सेक्शन में चीजें होती हैं। फिर जो नीचे ये वाला हिस्सा है यहाँ से लेके नीचे पूरा पेज जो होता है वो बॉडी होती है वेब पेज की, ठीक है। ये टाइटल वाला हिस्सा हेड, इसको ये हेड के अंदर आता है, हेड हिस्सा अलग होता है, उसमें सिर्फ यही चीजें आती हैं इसके अंदर, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। वो चीजें आगे हम साथ करते रहेंगे। और नीचे जो है वो वेब पेज का ये वाला हिस्सा होता है जिसके अंदर बाकी सारी जो चीजें होती हैं, जिसका अभी हमने पीछे एग्जाम्पल में देखा, ठीक है, जो HTML के टेम्पलेट से या वर्डप्रेस के थीम के टेम्पलेट से उनमें हमने चीजें देखी, सही है। तो उसमें क्या होता है, जो बॉडी वाला हिस्सा होता है, हमारा ज्यादा फोकस बॉडी वाले हिस्से पे होगा। तो उसमें क्या होता है, मुख्तलिफ सेक्शन होते हैं, मुख्तलिफ चीजें होती हैं, ठीक है। और HTML का जो स्ट्रक्चर है या ढांचा बनाने के लिए जो चीजें हम इस्तेमाल करते हैं उसको टैग्स कहते हैं। देखिए मैंने सिर्फ एक इस्तेमाल किया, जो सिर्फ कुछ लिखने के लिए, उसको मैंने क्या किया, बॉडी बॉडी टैग लगाया, सही। और उसके अंदर फिर मैंने एक टैग इस्तेमाल किया H1। H क्या होता है, हेडर, सही है, मतलब हेडिंग, सॉरी हेडर नहीं हेडिंग, मतलब किसी भी वेबसाइट में क्या चीजें होती हैं। हम एक मतलब वैसे ही मिसाल लेते हैं, बात करते हैं, किसी भी वेबसाइट में लिंक होते हैं, सही है, जिस पे क्लिक करके आप इधर से उधर जाते हैं। बटन होते हैं जिस पे आप क्लिक करके कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इसके अलावा टेबल होते हैं जिस पे आप कोई डाटा वगैरह शो करवा देते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें सेक्शन होते हैं, मतलब पार्ट होते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ, सही। और इसके अलावा जो है ना वो आपको, आप जब कोई फॉर्म फिल करते हैं, कोई डाटा वगैरह मतलब डालते हैं तो वो भी वेबसाइट का हिस्सा होता है। तो उसको इनपुट फील्ड्स होती हैं, वो हम उसको फॉर्म में ले लेते हैं कि फॉर्म होता है, ठीक है। उसके अलावा कुछ टेक्स्ट भी लिखा हुआ होता है, सही है, उसको हम पैराग्राफ कह देते हैं, सही है। मतलब कुछ डाटा वगैरह लिखा होता है, कुछ हेडिंग्स होती हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो मोस्टली ये चीज़ें होती हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, वो हम जो है ना वो साथ साथ में देख लेंगे। तो किसी भी डॉक्यूमेंट में ये चीज़ें होती हैं अमूमन, ठीक है। मिसाल के तौर पे कोई डॉक्यूमेंट आपने जो है ना वो देखी होंगी, क्या कहते हैं, एप्लीकेशन वगैरह जो आप किसी को देते हैं, जिस तरह हम MS वर्ड में जो बनी हुई होती हैं उसके अंदर भी मोस्टली ये चीज़ें होती हैं, कोई इन्फॉर्मेशन बताना किसी को, ठीक है। तो अच्छा, किसी भी वेब पेज में ये चीजें होती हैं, सही। इन चीजों को HTML के जरिए कैसे शो करवाते हैं, वो हम उनको टैग्स के जरिए शो करवाते हैं, ठीक है। तो जैसे अभी मैंने इसमें लिखा था कि हेडिंग मैंने शो करवानी थी, तो मैंने उसको टैग में लिखा। इस टैग टैग को लिखने का ये तरीका होता है कि उसमें लेस देन ग्रेटर देन वाले में उस टैग का नाम लिखना, सही, और उसको एंड करना, सही है। किसी भी टैग को जब शुरू किया जाता है तो उसको एंड करना जरूरी होता है, नहीं तो उसके क्या नतीजे होते हैं वो आप खुद ही तजर्बा करना, कि अगर किसी टैग को एंड नहीं करेंगे, एंड करने का तरीका ये होता है फॉरवर्ड स्लैश और उसी टैग का नाम, सही है। तो अब इसके इनके क्या टैग होते हैं, लिंक के, बटन, टेबल, सेक्शन, मतलब इन चीज़ों के क्या टैग होते हैं वो हम देख लेते हैं। हम शुरू से जो है ना वो चीज़ों को शुरू करते हैं। अच्छा यहाँ पे जो मैंने पेज खोला हुआ है W3 स्कूल का, ये टैग्स का पेज खोला हुआ है, ठीक है, कि उसमें जो टैग्स होते हैं और उनको इस्तेमाल कैसे करना है, सही। मैं बल्कि इसके दूसरे पेज पे जाता हूँ, वहां से चीज़ें सही समझाएंगे। अच्छा, एक मिनट, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि हम इसमें कोड नहीं करेंगे,
ये मैंने सिर्फ मिसाल देने के लिए आपको बताया था। ठीक है, हम कोड किस में करेंगे, आप सब ने एक नाम लिखना है यहाँ पे, सबलाइन टेक्स्ट थ्योरी। सही है, ये आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी जो पहली होगी, sublimetext.com3। यहाँ पर आपने जाना है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप सब विंडोज़ इस्तेमाल कर रहे होंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपने अपने उसके हिसाब से विंडोज़ के पोर्टेबल वर्जन को आपने जो है ना वो कर लेना है, डाउनलोड। ठीक है, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो आपको ऐसे जो है वो फाइल दे देगा। क्योंकि आपने, एक मिनट है, आपने एक्जी फाइल ढूंढनी है। ये इस लिंक पे आपने क्लिक करना है। सही है, डाउनलोड सबलाइन टेक्स्ट। जब आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे उसमें दोबारा वही चीज होगी। जी, जब आप इस पे क्लिक करेंगे विंडोज पर, यहाँ पे, तो ये आपको ये फाइल दे देगा ऐसे, सबलाइन टेक्स्ट बिल्ड। ये इसका वर्जन नंबर है। ठीक है, और ये उसको बता रहा है कि कौन से जो है वो स्ट्रक्चर के लिए है, 32 बिट के लिए या 64 बिट के लिए। तो आपने अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से, वो खुद ही आपको बता देगा। ठीक है, तो आपने उसको डाउनलोड कर लेना है। जब आप डाउनलोड करेंगे उसको, तो ये आपके पास एक्सी फाइल आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। उसने उसको आपने डबल क्लिक करके उसको इंस्टॉल करना है, सिंपल। ठीक है, ये सिंपल टेक्स्ट एडिटर है, इसमें कोई ऐसी जो है ना वो एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं होंगी जो आपको चेक या अनचेक करनी पड़ेंगी। आपने बस उसको इंस्टॉल कर देना है। मेरे पास क्योंकि ऑलरेडी इंस्टॉल है। अगर आपको कोई इंस्टॉल करने में कोई मसला हो तो आप जो है ना वो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, जब आपके पास ये इंस्टॉल हो जाएगा तो फिर वो कुछ ऐसे नज़र आएगा आपको। सही है, हो सकता है आपको, मतलब ये मैंने बाद में कलर स्कीम्स किया है वो तब्दील की हो, तो हो सकता है वो इसका कलर ब्लैक आपके पास ना नजर आए या कोई और नजर आए। वो कलर स्कीम बाद बाद में जो है ना वो तब्दील की जा सकती है, यहाँ से प्रेफरेंस से उसको चीज़ें सेलेक्ट करके। ठीक है, जब हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो इसका क्या फ़ायदा होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है। आप भी अपनी जो है ना वो अपने हिसाब से, मतलब अलहदा, ताकि इस कोर्स की चीज़ें अलहदा से चलती रहें। ठीक है, यहाँ पे मैं एक फाइल बना देता हूँ, न्यू फाइल, टेक्स्ट के नाम से, न्यू। और इसकी एक्सटेंशन देखें, एक्सटेंशन सबसे इम्पोर्टेंट किरदार अदा करती है। ठीक है, अमूमन ये होता है कि आपकी एक्सटेंशन यहाँ से नज़र नहीं आ रही होती। आप यहाँ पे अपनी एक्सटेंशन लिख तो देते हैं HTML, लेकिन जब आप इसको सेव करते हैं तो वो अपनी जो उसकी ओरिजिनल क्या कहते हैं टेक्स्ट की एक्सटेंशन होती है वो सेव कर देता है। आपको उससे बचने के लिए फोल्डर के अंदर व्यू करना है और उसको शो करवा देना है फाइल नेम एक्सटेंशन, यानी कि फाइल नेम के साथ एक्सटेंशन शो होनी चाहिए। ठीक है, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। अब मैं इस फाइल को, मैंने ये बनाई new.html, सिर्फ फाइल बनाई है। ये देखें, आपको 0 किलोबाइट नजर आ रहा है इसमें, कि इसमें कुछ भी नहीं है। बस आपने इसको पकड़ के ड्रैग करके यहाँ पे खोल लेना है। सही है, या इसका एक और तरीका होता है, आपने यहाँ से न्यू फाइल बनानी है। ठीक है, और इसके अंदर आपने ऐसे एक निशान लिखना है, इसको सेव करना है अपने उसी फोल्डर के अंदर। यहाँ से, अब वो फोल्डर आपको ना नजर आए तो आप यहाँ से जो आपकी क्या कहते हैं अ, जो फोल्डर हैं, यहाँ से आप सर्च करके उसे खोल सकते हैं।